हाय हेलो नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स डिवाइन टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नंबर सीरीज़ में हम बात करेंगे नंबर सीक्वेंस 1111 की। 1111 नंबर हाईली स्पिरिचुअल नंबर है और एक मैग्निफिसेंट डिवाइन पोर्टल है। 1111 नंबर सीक्वेंस में मास्टर नंबर 11 की एनर्जी ट्वाइसली प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये मास्टर सोल्स का नंबर है। मास्टर सोल्स से मतलब आप ये समझेंगे कि ये सोल्स स्वयं में अपनी गुरु होती हैं। इनको खुद सोल सर्चिंग करके अपना ट्रू सेल्फ पता करना होता है और अपना मदर गाया के प्रति, मदर अर्थ और ह्यूमैनिटी के प्रति जो इनका सोल मिशन है वो फुलफ़िल करना होता है। 1111 नंबर बेसिकली उन स्पिरिचुअल बीइंग्स को फ्लैश होने लगता है एक टाइम के बाद, जो अपनी लाइफ के काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव देख चुके हैं और जीवन की हर परीक्षा को बहुत धैर्यपूर्वक पार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके इनके जीवन में फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली कोई ऐसे स्टेज नहीं आती जहाँ पर ये डिग्रेड नहीं होते हैं, गिर नहीं जाते हैं। बट ये वो है, ये फिनिक्स एनर्जी होती है इनमें, ये वापस राइज कर देते हैं। जब ऐसे लेसन इनको बार बार मिलते हैं, बार बार ये ऐसे टेस्ट से गुजरते हैं, तब इनकी सोल मैच्योरिटी के एक सर्टेन लेवल को अचीव कर लेती है। तो इस टाइप की जो मैच्योर और वेल एक्सपीरियंस्ड सोल है, और उन सोल का जब सोल मिशन पूरा करने के लिए, उस पाथ पर चलने के लिए जब टाइम आता है, तब डिवाइन इंटरवीन होता है और इस सोल पर्पस के लिए स्पिरिचुअलिटी के नेक्स्ट लेवल पर जाना होता है। और इसी समय स्पिरिचुअल टीम हाईली एक्टिव हो जाती है और मैसेज कन्वे करती है। ये मैसेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वर्ड्स, सॉन्ग्स, नंबर्स, फेदर्स, नेम्स, कॉइन्स, प्लेसेस, ड्रीम्स, किसी भी फॉर्म में। बट ये इतने फ्रीक्वेंट होते हैं, इतने लाउड होते हैं कि आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए आपको ये कुछ फ़नी सा लगता है कि ये क्या, अभी मैंने यहाँ देखा था, अभी फिर ये यहाँ आ गया, बट ये रिपीट होते रहते हैं जब तक कि आप इन्हें डिकोड नहीं कर लेते कि इन मैसेजेस का आपके लिए, आपकी सोल के लिए स्पेसिफिकली क्या मीनिंग है। 1111 नंबर में एक विशेष बात है जिसमें एक ईच वन, जो 1111 है, वो कहाँ स्टैंड करता है वो हमें समझना है। जो बिल्कुल क्लियर है ये कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। सपोर्ट इन द सेंस आपको वो सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, पीपल, टूल्स, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपके सोल मिशन को पूरा करने की बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको मैनिफेस्टेशन पावर दी जा रही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है 1111 का। अब आप अपनी डेस्टिनी के को क्रिएटर बन रहे हैं। तो 1111 नंबर को आप ऐसे समझेंगे कि ये डिवाइन की तरफ से अवेकनिंग कॉल है आपके लिए, आपकी सोल के लिए। आपके असेंडेड मास्टर्स के द्वारा आपको अगेन एंड अगेन रिमाइंडर दिया जा रहा है कि अब आपकी सोल को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेवल अप करने का टाइम आ गया है। अब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की इंटेंसिटी थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो रही है। इस नंबर का रिपीटेटिवली अपीयर होना ये संदेश है कि आप अपनी सोल की ट्रू पावर को, ट्रू नेचर को पहचानिए। आपके भीतर ही आपका गुरु है। आपको जब आत्मबोध होता है, आत्मबोध के बहुत स्तर होते हैं और हर तरीके से ये आपको प्राप्त होता है। आप इसको स्वास्थ्य में अलग तरीके से समझ सकते हैं, धन के मामले में अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो यह आपको खुद के एक्सपीरियंस से, खुद की सफरिंग से, और फिर उसके बाद उस सफरिंग से गुजर कर उस वापस हील होने और सक्सेस होने के प्रोसेस से आप अपने गुरु स्वयं बनते जाते हैं। आपका हायर सेल्फ बहुत सेंसिटिव हो जाता है और आपको आपके इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड हो जाते हैं। आपको सही गलत का फैसला करने का, आकलन देने का ये काम करते हैं। ये आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको कंटिन्यूस साइन के थ्रू मैसेजेस कन्वे करती रहती है।
यहाँ आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगी कि एवरी ईयर नवंबर 11 से जनवरी 11 का जो पीरियड है, ये बहुत पायस पीरियड है, जो कि द मंथ ऑफ डिवाइन ट्रिनिटी कहलाता है। इस टाइम पीरियड में कॉस्मिक एनर्जी आपको ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जहां आप अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेयरनेस और प्रैक्टिस से अपनी डिवाइन लाइट को पहचान सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं। एक नेक्स्ट और बात है कि 11-11 को विश फुलफिलमेंट का नंबर माना जाता है। ये बात कुछ हद तक सच है, बट ये पूरा सच नहीं है। यस, ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, आप अपनी विश यूनिवर्स के सामने बेशक रख सकते हैं, पर इसका दूसरा पहलू भी है। वो पहलू क्या है? हाँ, आपकी विशेस पूरी की जा रही हैं, बट कौन सी विशेस? ये वो विशेस हैं जो आपकी सोल इस 3D चैम्बर में आने से पहले एज अ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है। तो ये नेचुरल फिनोमेन की तरह होता है कि आप जब अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ते हैं, उस समय आपके लिए 3D में आपकी जो 3D डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफ़िल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पिरिचुअल टीम या डिवाइन ये नहीं चाहता कि आप अपनी खुद की बहुत निजी ज़रूरतों के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हों अपने सोल मिशन से। तो वो एक साइड बाय साइड ये चलता रहता है। तो इसी दौरान आपको सक्सेस और अबंडेंस, कंटेंटमेंट ये आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि 11-11 नंबर सीक्वेंस की रिपीटेटिव अपीयरेंस में हमें क्या ध्यान रखना होता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 11-11 डिवाइन मैनिफेस्टेशन पोर्टल है। अब आप अपनी डेस्टिनी के को क्रिएटर हैं। अब उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये आपको नंबर फ्लैश होता है, आपके थॉट्स किस स्टेट में हैं और कितने इंटेंस हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपकी एनर्जी जिस भी थॉट या थॉट्स को फीड कर रही है, उसके इंस्टेंटली या नियर फ्यूचर में रियलिटी में कन्वर्ट होने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। तो यहाँ आपको अपनी सोच, अपनी थिंकिंग प्रोसेस पर बहुत क्लोज वॉच रखनी होती है। आपके थॉट्स पॉजिटिव रहें, यही बेहतर है। हाँ, ये बात सच है कि आप कितने भी हाई वाइब्स में हों, स्पिरिचुअल हों, बट कभी कभी या अधिकतर ही हाईली स्पिरिचुअल जो कि एम्पैथ भी हों, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स को आप अट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो टाइम टाइम से आपकी एनर्जी सक करती रहती हैं और वापस आपको अपनी एनर्जी रिचार्ज करनी होती है। एंड वुंडेड सोल्स को भी आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो आप में लाइट देखती हैं और वो नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं, तो आप उनका पेन, उनकी सफरिंग, उनके इमोशंस कैच कर लेते हैं। तो मोर और लेस आपका एनर्जी फील्ड और आपके थॉट्स भी इस इफ़ेक्ट से बच नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होता रहता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास मैनिफेस्टेशन पावर है और हम नेगेटिविटी से भी प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? ये चीज़ अभ्यास मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। नेचुरली है, आप लो वाइब्स में जा सकते हैं, आपका एनर्जी लो हो सकता है, आपका मूड ऑफ हो सकता है, बट आप कोशिश करिए कि आप बहुत देर तक लो वाइब्स में न रहें। कोई भी चीज़ जो आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है, आपको हर्ट कर रही है, उसमें आप बहुत देर तक न बने रहें। उस सिचुएशन को जितना जल्दी पॉसिबल हो आप उससे छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ आप किसी भी समय कुछ नेगेटिव और हार्मफुल इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि एनर्जी एंड थॉट्स एक लूप में काम करते हैं। जब एनर्जी हाई है तो ऑब्वियसली थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे, और जब थॉट्स नेगेटिव हैं किसी भी सिचुएशन के कारण, तो एनर्जी लो हो जाएगी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, आप कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल आप अपना एनर्जी को, अपना स्पेस को, अपना ऑरा को क्लीन करते रहें। एनर्जी फील्ड, स्पेस एंड ऑरा की क्लींजिंग के लिए फर्दर किसी वीडियो में हम बात करेंगे, बट आप शॉवर्स ले सकते हैं, आप वॉक पर जा सकते हैं, आप कोई अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, और आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, सीज कर सकते हैं और कपूर जला सकते हैं। ये आपको इंस्टेंटली थोड़ा रिलीफ देते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि
ये अवेकनिंग कॉल है आपके लिए। आप अपने आप में खुद के गुरु हैं, आपको अपना ट्रू सेल्फ पहचानना है और अब आपका लेवल अप होने का, स्पिरिचुअल वे में लेवल अप होने का टाइम आ गया है। एंड आपकी डिवाइन टीम एवरी टाइम एवरी मोमेंट आपके साथ है, गाइडेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैनिफेस्टेशन पावर आपके पास है, तो आपको अपने थॉट्स पर ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, हैप्पी मूड में बने रहना है जितना भी बना सके आप। तो ये 11-11 सीक्वेंस की बात थी। और नेक्स्ट डिवाइन टॉक में 11-11 सीक्वेंस ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या मैसेजेस देता है, उस पर आपसे बात करने का प्रयास करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हाय।